हरे कृष्णा दोस्तों, आइए पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की सुंदर कथा सुनते हैं। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम शैव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। संतानहीन के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ वन को चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन में जाते चले गए। वे दोनों आत्महत्या करने की सोच ही रहे थे, तभी राजा के मन में विचार आया कि आत्महत्या करना घोर महापाप है। आत्महत्या किसी को भी शोभा नहीं देती। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा और रानी ने उन सब ऋषियों को प्रणाम किया और उन सबकी खूब सेवा की। सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे वत्स, मांगो, क्या मांगते हो। तब राजा ने कहा कि प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठों ने कहा कि हे राजन, अगर तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नियमानुसार व्रत करे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और ऐसा सुनकर राजा रानी दोनों अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष मास की एकादशी तिथि आई और दोनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा, जिस कारण भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के बाद एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राजा रानी पुत्र को पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें। जय जय श्री राधे श्याम।